बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। जामिया के तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल और एचओडीज़ को यहाँ बुलाया गया है। हमारे इस मुख्तसर मुलाकात और मुख्तसर प्रोग्राम का मकसद ये है कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तरफ आगे बढ़ रही है और हमारे यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस है वो अभी तक जैसे होने चाहिए एडवांस वैसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कोर्स और सिलेबस में ऐसी पढ़ाई जा रही है जो बहुत पुरानी और ओल्ड हो चुकी है। जब हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं और फिर ये बच्चे मार्केट में जाते हैं तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा काम में नहीं आती, बल्कि वहाँ जाने के बाद उनको नए सिरे से बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद कुछ वो मार्केट में टिक सकते हैं। फिर उसमें आगे बढ़ते बढ़ते उनको वक्त लग जाता है। तो इसलिए हमने हमारे माजिद भाई जिनका ताल्लुक़ बम्बई से है, इनसे एक मरतबा जूम पर मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि एक जामिया इंक्यूबेशन और एंड इनोवेशन सेंटर को कायम किया जाए ताकि मदरसा और कॉलेजेस में जो चीज़ें कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के, वेबसाइट के और मोबाइल एप्लीकेशन के, इन तमाम चीज़ों के रिलेटेड वो चीज़ें जो एडवांस है, जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, उसका अवेयरनेस हमारे बच्चों में आए, हमारे स्टाफ में आए और जो चीज़ मार्केट में चल रही है हमारा कनेक्शन उसके साथ हो जाए। तो हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ने के बाद वो मार्केट में अच्छी तरह से खड़ा हो। हम खुद अपना कोई ऐसा सेंटर कायम करें कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे यहाँ ही ट्रेन होकर हमारे पास काम करने लग जाए और फिर यहाँ से ट्रेन होने के बाद मज़ीद वो आगे बढ़ें। तो इस मकसद से हमने हमारे इस सेंटर को शुरू किया है। इस सेंटर को शुरू करने को तकरीबन 2.5 महीने होने जा रहे हैं। 2.5 महीने होने, तो 2.5 महीने पहले यहाँ पर एक कोर्स शुरू किया गया था जिसके लिए माजिद भाई ने, क्या नाम आपका? माज भाई माज है, उनको यहाँ पर भेजा और कॉलेज के और मदरसे के हमारे जो तलबा कंप्यूटर के बेसिक चीज़ों से वाकिफ़ थे उन लोगों ने इस कोर्स में शिरकत की। तकरीबन 50-60 थे, जिसमें से 30 बच्चे यानी 50% बच्चे ये, और इसमें कुछ टीचर्स भी है, हमारे मदरसे के उलमा भी है और स्कूल से रिलेटेड कुछ लोग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी लोग हैं। तो उन लोगों ने इस कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया और एक उम्मीद जागी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जो मदरसे के बच्चे ये ज़्यादा थे, ये और भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन उनके पास वक्त का मसला कि टाइम उनको इतना नहीं दे पाते, चूँकि हमारी जो जिस तालीम के लिए वो यहाँ पर आए हैं उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इस वजह से वो यहाँ पर जैसा चाहिए वक्त नहीं दे सके। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा। अब उसके बाद आगे के जो एडवांस कोर्सेस है उसके लिए आगे की तैयारी चल रही है और सामने वैकेशन भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं वो उसके लिए तैयार भी हुए कि वैकेशन में वो रुक कर यहाँ पर
इस वक्त प्रिंसिपल्स और आप तमाम HODs वगैरह को यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि हम इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर एक कोर्स की हैसियत से चलाना नहीं चाहते हैं कि एक कोर्स आपने सीख लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया और आप चले गए, बस ख़त्म हो गई बात। नहीं, चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल करंट माशरे के अंदर में और सोसाइटी में जिसकी ज़रूरत है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ वही आदमी इससे मुंसलिक हो जो कंप्यूटर से दिलचस्पी रखता हो, बल्कि हर फील्ड के लोगों को इससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इसलिए कि कंप्यूटर और मोबाइल एक ऐसी दुनिया अब हो चुकी है कि जो जैसे इंसान के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम हासिल करना ज़रूरी होता है, ऐसे ही इन चीज़ें भी इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई और पार्ट ऑफ लाइफ बन गई। तो हर एक को इसके बारे में अपने आप को वाकिफ़ करना ज़रूरी हो गया इसके बारे में। तो इसलिए हम यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इनका, हमारे जो साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है कि हमारे सबके सामने आना चाहिए कि हम इस सेंटर के ज़रिए से क्या करना चाहते हैं और आप लोग हमारे साथ इसमें किस तरह से जुड़े। क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में ऐसा होता है कि तालीम के मैदान में स्टूडेंट जिस फील्ड को सिलेक्ट करता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग के ज़रिए से उसके माइंड मैप होता है, उसके बारे में मालूम किया जाता है कि भाई इसका दिमाग कहाँ चलता है, फार्मेसी में चलेगा, मेडिकल में चलेगा, इंजीनियरिंग में चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये होता नहीं है। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। कभी बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो माँ बाप कहते हैं कि भाई तुमको इंजीनियर बनना है। अब उसका दिमाग कहीं भी काम करता हो, उसको बोल इंजीनियर, तो वो आकर इंजीनियर में दाखिला हो जाता है, जबकि उसका माइंड उस से बिल्कुल भी मैच खाता नहीं, लेकिन वो ज़ोर ज़बरदस्ती उसको पूरा करता है। कभी ऐसा होता है कि बच्चा देखता है कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है, वो देखता है कि भाई डिमांड किसका है, फार्मेसी का है, डिमांड मेडिकल का है, तो उसका माइंड क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन वो उसी में आकर क्या हो जाता है, लग जाता है। तो काउंसलिंग का जो सिस्टम है, इंशाल्लाह हम लोग किसी एक इदारे से बात कर रहे हैं काउंसलिंग के, वो आएंगे और उनका काउंसलिंग का सिस्टम हम देखेंगे और हमारे कुछ लोगों को हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे यहाँ से काउंसलिंग का एक निज़ाम अच्छे से शुरू हो। और फिर तो काउंसलिंग के बाद, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, तो अब हमारी हर कॉलेज में हर माइंड के बच्चे, बहुत सारे फार्मेसी में ऐसे बच्चे होंगे जो जिनका दिमाग फार्मेसी का नहीं है, उनका दिमाग कौन सा है, माइंड कौन सा है, इंजीनियरिंग वाला है, कंप्यूटर वाला है, लेकिन अब वो मजबूरी है, उन्होंने वहाँ दाखिला ले लिया तो वो पढ़ रहे हैं। तो अब अगर उन बच्चों को ये चीज़ भी सीख लेंगे तो उनकी लाइफ में एक तब्दीली आएगी और जिस चीज़ के साथ उसका माइंड मैच खाता है उसको अगर उसे सिखा दिया जावे तो उससे उसको दिलचस्पी भी होती है, और दिलचस्पी जब होगी तो उसमें मेहनत भी करेगा, मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ वो नई चीज़ उसके अंदर में लाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो सकता है कि ऐसा नहीं कि फार्मेसी किया है तो अब फार्मेसी ही फील्ड में जाना है, नहीं, आपके माइंड का जो चीज़ है। तो इसलिए ये तमहीदी बात आप हज़रात के सामने मुख्तसरन मैंने पेश की, जिससे आपको हमारे इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत समझ में आ गई होगी कि किस विज़न और मिशन के साथ हमने प्रोग्राम मुनक़िद किया है। अब आगे हमारे कौन पेश करेंगे? बिलाल सर आपके सामने पठान बिलाल ख़ान ये आप प्रेजेंटेशन पेश कर कर इसको पूरा आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने और समझाने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। So I would like to thank all the dignitaries who are present here, the principal and representative of different department and colleges, that on a very short period of notice you came here, you accepted our invitation for today's this meeting. And I would like to thank मौलाना हुज़ैफ़ा साहब कि हमारी कल ही बात हुई कि हज़रत टीम आई है तो हमको चाहिए कि हम पिछले 2.5 महीने से कुछ काम कर रहे हैं, 2.5-3 एक्चुअली काम काफ़ी लंबा था, हमने इस्टेब्लिश करने को हमको 2.5 महीने हुए। तो वी वांट, हम चाहते हैं
कि ये सबके सामने आए और जो हमारा विज़न है, जो हमारा हुजैफा साहब का विज़न है, वो विज़न को हम मैच करें। तो जस्ट मैं इसको समराइज करता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पीकर है आज के लिए, तो मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में इसको समराइज करता हूँ। ये हमारा विज़न है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जामिया में, क्योंकि जामिया अब छोटा नहीं रहा, जामिया अब नेशनल नहीं रहा, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। तो हमको इसको आगे लेकर जाना है और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है जहाँ पर बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें। क्योंकि इन 40 डेज, अभी 2022 शुरू हुए 40 दिन नहीं हुए हैं, 45 दिन नहीं हुए, एंड वी हैव 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन इंडिया। हमारे पास 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया में एस्टैब्लिश हो गए। तो हमको उससे मैच करना है, उस विजन से मैच करना है। तो दीज आर सम, हम इस एम को लेके चल रहे हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स में एक जॉब की फिक्र कि तुझे जॉब नहीं मिलेगा, तू क्या काम करेगा, तू किस तरह से रहेगा, ये उसकी जो फिक्र है इसको दूर करके कि तू कुछ करेगा और लोगों को जॉब देगा, rather than जॉब गेटिंग और जॉब सीकर। आवर स्टूडेंट शुड बी अ जॉब जनरेटर। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जॉब जनरेट करे और वो लोगों को जॉब दे और उम्मत की खिदमत करे। तो ये क्या हम कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट पीपीटी में भी सेशन, मुझे बस आधे मिनट का टाइम मिला था लास्ट सेशन में, तो समराइज नहीं कर पाया था मैं, दैट्स व्हाई आई हैड। क्या हम कर सकते हैं? बेशक इंशाल्लाह हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जामिया की अगर हिस्ट्री देखें हम तो एक क्लासरूम, कुछ बच्चे, एक स्टार से जामिया शुरू हुआ था और आज जामिया हमारी कम्युनिटी को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। तो बेशक हम कर सकते हैं ये, हमारे पास एग्जाम्पल्स है, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, हार्ली, डिज्नी, मैटी और कई चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया है, हार नहीं मानी है और फिर वो एक उभरे। तो दीज आर आवर थर्स्ट एरियाज व्हाट वी डू। तो हम अब करना क्या चाहते हैं, अब तक हमने क्या किया है, मैं समराइज करता हूं इसको, फिर से मैं कह रहा हूं कि हम अब तक हमने क्या किया है। तो हमने एक हाईटेक लैब एस्टैब्लिश की है, जिसको हमने इसका एड्रेस अगर नहीं पता होगा तो मस्जिद मेमनी के बैक साइड में, जिसको हमने JIIC जामिया इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का नाम दिया है। तो हमारी नज़र में, या फिर आप अगर उसको सिस्टम जाके कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो वो आज के बेस्ट सिस्टम। अगर आप कोई कंपनी में जाके देख ले, आप चले जाए इन्फोसिस में, आप चले जाए डेल में, आप दुनिया के कोई भी कंपनी में चले जाए, तो वहाँ पर जो सिस्टम यूज हो रहे हैं तो मैं बिना हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि उससे बेहतर सिस्टम हमने वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। तो हमने एक हाईटेक लैब स्टैब्लिश की है एंड अगेन हमने लेआउट स्केच किया है कि हमको किस तरह से प्रोग्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक लैब स्टैब्लिश की है, उसमें बहुत सारी फंडिंग से बहुत सारा पैसा लगाकर, वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट। तो हमने पूरा उसको स्केच आउट किया है कि हम किस तरह से प्रोग्रेस करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है। हमने ये क्यों किया है वेब डेवलपमेंट का कोर्स? क्योंकि हमको एक वी आर लुकिंग फॉर अ स्टार्टअप। हम जामिया में एक स्टार्टअप स्टैब्लिश करना चाहते हैं एंड वी वांट कि उस स्टार्टअप में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हो वो जामिया के ही स्टूडेंट हो, वो एक हाफिज हो, वो एक आलिम हो, वो एक कारी हो, वो एक इंजीनियर हो, एक फार्मासिस्ट हो। क्योंकि एक कंपनी रन करने में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी डोमेन की कंपनी हो, सिर्फ उस डोमेन का बंदा नहीं चाहिए होता है। इफ यू वांट टू रन अ कंपनी, आपको सारे डोमेन के बंदे लगेंगे। इसलिए हम हमारे स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यू शुड बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। ओके, तो उस बिना पर हम चल रहे हैं। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है एक प्राइमरी बेसिस पर, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका फर्स्ट पार्ट बेसिक वेब डेवलपमेंट कंप्लीट होने आया है। हमने प्लान किया है एडवांस वेब डेवलपमेंट, AWD, मशीन लैंग्वेज, डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेस। तो ये हमारे प्लान कोर्सेस है। ये फर्स्ट फेज के बाद जो हमारा कंप्लीट हो रहा कल, उसके बाद हम एडवांस वेब डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट फेज हम लेंगे ML, डिजिटल मार्केटिंग और AI के ऊपर। और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करना और उसके अलावा अदर कोर्सेज भी स्टार्ट करना। देन वी हैव टू कंकर, वी हैव टू गैदर ऑल जामिया फ्रेटर्निटी एट अ वन प्लेस, जो आज हम कर रहे हैं। कि अभी तक ये कुछ बातें कुछ लोगों तक थी, हमारे हजरत से बात हुई, हजरत ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमको हामी भरी, क्योंकि कल हम ये प्रोग्राम करते हैं कि ये चीज़ जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये सिर्फ इंजीनियरिंग या सिर्फ जामिया के अरबी सेक्शन, इस्लामिक स्टडी सेक्शन तक के महदूद नहीं है। वी वांट ऑल जामिया टू बी ऑन वन पेज, टू बी ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो इसलिए आज हमारा प्रोग्राम है। एंड जो हमारा एम है, जो अल्टीमेट एम है कि हमने ये सब शुरू किया है, वी वांट टू वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट बेस, कि हमको कोई चीज़ बनानी है जिसको हम जामिया का नाम से मार्केट में उतारेंगे एंड वी विल रन अ बिजनेस। एंड देन उसके बाद जब हम एक प्रोडक्ट बेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो किसी भी स्टार्टअप्स की जो बेसिक नीड्स होती है
उसके थ्रू हम लोग हमारे सेंटर्स खोलेंगे मेट्रोज में, जिसके लिए हमने डिस्कशन हुई है। मुंबई, सूरत, इंदौर, ये सिटीज को हम कैप्चर करेंगे और वहां से हमारे प्रोडक्ट बेस को और हमारे प्लान्स को हम आगे लेकर जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी सोच है, इस विजन मौलाना वजीफा के विजन से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एक कुछ चीज करते हैं हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा विजन से हमने स्टार्ट किया है, तो वी आर लुकिंग फॉर योर इन्वॉल्वमेंट। हम आप लोगों को आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत है और बच्चे बहुत है इट मीन्स कि हमारे पास आइडियाज बहुत है। ओके, हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत है, तो वी वांट टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम। हमारा स्टार्टअप खड़ा हो जाएगा। जस्ट वी वांट टू लुक फॉर अ प्रॉब्लम एंड वी वांट टू सॉल्व इट, हमारा बिजनेस रेडी। क्योंकि हर कोई बिजनेस डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिजनेस खड़ा। तो ये हमारा JIIC है, जामिया इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर, जिसमें हम कुछ काम कर रहे हैं। इसके आगे की आउटलाइन जो है वो मेरे कलीग अब्दुल मजीद भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। Myself Ansari Abdul Majid Abdul Hamid. Basically, I am from Mumbai, and Alhamdulillah, I have completed my MTech in Computer Science and Engineering. I taught in Engineering College also, Kalsekar Technical Campus. I think all of you are aware of it. It is in Panvel. So I have worked as an assistant professor over there 9 years before. Now, Alhamdulillah, I have started my own company. I visited for 4 years in Saudi Arabia also, and worked with the Ministry of Hajj also. So there are so many things we did. Startup called Soft Digits. We have one startup. I was worked with the Taiba Infotech Private Limited and so many other startups we did. So now आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं कि माशाल्लाह मौलाना ने एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है माशाल्लाह इतना एक अच्छा लैब सेटअप कर दिया कि एक PC की कीमत अगर हम लोग उसको एक अंदाज़ा लगाएं तो 1.5 लाख के करीब है। जैसे सर ने भी बताया कि एक बहुत बेहतरीन लैब सेटअप किया गया है। और मैं सच में बहुत सारे मैंने इदारों से ताल्लुकात मेरे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का जो इस तरह के जो एक बड़ा कदम है मैंने कहीं और नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जामिया के लिए इसके लिए खुसूसी तौर पर मौलाना के लिए और जामिया की मैनेजमेंट को, TPO सर और हमारे जितने अहबाब माशाल्लाह इसमें काम कर रहे हैं, हामिद भाई हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, सारे लोगों के लिए जो है बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आप हज़रात को खूब तरक्की नवाज़े और इंशाल्लाह हम आपके साथ में मुस्तकिल रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इंशाल्लाह हम सबको जो है मिलकर इस काम को करने की पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने इससे पहले कुछ सेशंस लिए थे जामिया के लिए भी, कुछ 2019 में एक सेशन लिया था और उस सेशन में मैंने बताया था कि स्टार्टअप क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है। स्टार्टअप जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर होना चाहिए। जो कंपनी अभी शुरू की गई, रजिस्टर की गई, इस्टेब्लिश की गई सोल प्रोप्राइटर लेवल पर, प्रोप्राइटरशिप के लेवल पर और या प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर, तो फर्स्ट 7 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जो है स्टार्टअप कहती है। अब चाहे उसमें $1 बिलियन अर्न किया हो या $1 मिलियन अर्न किया हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप पर लेवल तक चला गया, लेकिन ये एक स्टार्टअप है। आफ्टर 7 ईयर्स वो एक एंटरप्रेन्योर लेवल पर जाता है, एंटरप्राइज कंपनी बनती है। और एंटरप्राइज कंपनी बनने के लिए उनका मिलियंस में जो है उनका वैल्यूएशन होना ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया कि एक चीज़ होती है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है? यूनिकॉर्न इज़ नथिंग बट जिस कंपनी का वैल्यू $1 बिलियन तक पहुंच जाए, जो प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर में। एक तो होती पब्लिक सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक आदमी की कंपनी है जो इस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी जो कंपनी है हमारी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या 1 पर्सन कंपनी हो या LLP हो, ये कंपनी को कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसमें 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए या उनके कुछ लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से सेट होता है। तो ये कंपनीज़ उसके बाद में जो है, ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो एक डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर है, इस तरीके से उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 2 से लेकर 50 तक भी हो सकते हैं। तो ये कंपनीज़ जो होती है, ये कंपनी अगर अपना वैल्यूएशन $1 बिलियन तक रीच करती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है कि ये एक
अलग किस्म की कंपनी है जो बाकी लोगों से हट कर है। जैसे बच्चे को मेरिट में बताया जाता है, उस तरीके से कंपनीज़ की एक मेरिट हम समझ सकते हैं कि यूनिकॉर्न। इस वक्त हिंदुस्तान का, जैसे सर ने बताया कि इस फरवरी के महीने में 8 यूनिकॉर्न्स सेटअप हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स को सेट करने वाली जो है कंट्रीज़ में से है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है हलाल एंड एथिकल स्टार्टअप्स, उसमें मैं हूँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 20 कंट्रीज़ में उनके जो है डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। उन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से पता चलता है कि यूएई का एक कॉन्फ्रेंस में मैं भी खुद उसमें उस मीटिंग में था। तो उनका टारगेट है कि $20 बिलियन की तकरीबन 20 कंपनियाँ 2030 तक बनाई जाएगी दुबई के अंदर, ये उनका टारगेट है। तो मैं भी इस तरीके से, मतलब मैंने भी एक दिल में बात आई थी कि भाई हमारा जामिया भी एक टारगेट सेट करे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है पहले छोटे स्टार्टअप्स के ज़रिए से, और ये चीज़ बिल्कुल मुमकिन है इंशाअल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना काम शुरू किया था, जिस वक्त मेरी पढ़ाई हुई 2006 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, तो उस पढ़ाई के बाद मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था, ना मेरे वर्क कल्चर में, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा था कि जिसने कोई कंपनी शुरू की हो। तो मेरे जहन में बात थी कि नहीं, बिज़नेस करना है, कि सहाबा ने जो है दीन को जो पहुंचाया है, तो बिज़नेस एक बहुत बड़ा ज़रिया बना है, और दीन उसमें भी अमानतदारी के साथ हो, दयानतदारी के साथ हो। अल्लाह हम सबको जो है ऐसा बिज़नेस करने की तौफीक नसीब फरमाए कि जिस तरीके से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने बिज़नेस को किया और बहुत ही कलील वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर लिया, और बहुत ही उसके साथ साथ में दीन को नहीं छोड़ा। असल तो ये मकसद है कि हम तो दीन के लिए जो है आइडल बने, कि हमारा बिज़नेस ऐसा हो जाए कि हमारा हर बच्चा, जामिया का हर बच्चा बिज़नेस करने वाला बने। तो ये जो है हम लोग जो है जिस तरीके से इस तरीके से एक सेटअप बनाएं, यहाँ पर एक यूनिकॉर्न को सेट करें। और कल ही एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिमाग में बात डाली। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकल रहा था। मैं जब मक्का मुकर्रमा में काम करता था, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हज मिनिस्ट्री में के लिए ही काम कर रहा था, तो वहाँ पर एक साहब जो थे, हमारे कलीग थे, दोस्त थे, और वो एक अच्छी कंपनी में काम करते थे। वहाँ पे इमारा जो होता है, वहाँ का जो म्यूनसिपैलिटी है, उसमें काम करते थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एक हैकाथॉन हो रहा है। हैकाथॉन कहते हैं कि कोडिंग का कंपटीशन, ये किसी चीज़ के कॉम्पिटिशन्स को कहा जाता है कि 1 दिन या 2 दिन में उस चीज़ को जो है सॉल्व किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने दिया जाता है। जैसे हमने भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़ेवियर कॉलेज में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाकर हमने कासे कर कोई स्टूडेंट्स को लेकर गए हम लोग वहाँ पर, और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2nd पोजीशन हासिल की माइक्रोसॉफ्ट बेंगलोर में। तो ये हैकाथॉन के कंसेप्ट्स में उन लोगों ने वहाँ पर 2000 ऐसे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट किया, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया। तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल जहन में डाली कि हमारा इदारा अगर थोड़ी सी मेहनत करे और इस चीज़ को सोचे, हमारे पास तो 15,000 का क्राउड तकरीबन है, हम खुद अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टारगेट है कि हम जो है, सबसे पहली चीज़ ये कि हिंदुस्तान का ये इदारा बैक वक्त अगर हज़ारों स्टार्टअप्स को लॉन्च करता है, तो ये इदारा जो है पूरी दुनिया में एक वक्त में जो है इसका जो है एक क्या बोलेंगे, एक साथ इसका जो है हाइप क्रिएट होगा। तो हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर स्टार्टअप्स, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, इंशाल्लाह आगे मैं चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके की स्टार्टअप्स हम कर सकते हैं, और हर फील्ड में स्टार्टअप्स किए जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारे पास जितने इदारे हैं ना, ये सारों का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। एक कमी जैसे होती है, हम कह सकते हैं कि हम शहर से दूर हैं, हमारा इदारा जो शहर से दूर है, तो बहुत सी हमको कमियां महसूस होती हैं। बच्चों को यहाँ पर आना, हमको कम इंटेक मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे इदारे में, जिस तरीके से सर ने भी कहा कि अगर हम जो है स्टार्टअप्स को जब रन करते हैं, यानी नए बिजनेसेस लाते हैं और बच्चों को बिजनेसेस पे उभारते हैं, तो बच्चों की जो पढ़ाई का भी कल्चर चेंज हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई का कल्चर ये हो जाता है कि मैं खुद आपको बताऊँ, मैंने अकबर पीरबाई कॉलेज बम्बई में कॉलेज है, वहाँ पे कुछ 9 महीना विजिटिंग फैकल्टी रहा था। माशाल्लाह ये माज वहीं के स्टूडेंट थे, और ये उसी से इंस्पायर होकर मैंने एक जूम कॉल लिया था लास्ट ईयर, और वो उसी से इंस्पायर होकर मेरे पास आए कि सर मुझे कुछ करना है। आपने बताया तो सही कि हम कुछ कर सकते हैं इंटर्नशिप के ज़रिए से। अब हमारे यहाँ के बच्चों को अगर हम देखते हैं तो हमारे बच्चे टेक्निकल चीज़ों में ही परफेक्ट नहीं होता है। ये सारा गैप हमने कालसेकर में भी देखा है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं बच्चों के साथ मैंने आपके सामने बात रख रहा हूँ कि हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और माशाल्लाह ऐसे हज़रात अगर हमारे साथ में हैं, हमारे बड़े अगर हमारे साथ हैं, तो हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं इंशाअल्लाह। क्योंकि उनको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये है कि ये जो है इंक्यूबेट करेगा, बच्चों की रहबरी करेगा। जैसे बाप अपने बच्चे को जो है उंगली पकड़ के चलाना पहले सिखाता है, तब बच्चा दौड़ने वाला बनता है। उसी तरीके से हम इनको चलाना सिखाएंगे, ये हमसे तेज़ आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो हमको काम ये करना है कि इंक्यूबेशन सेंटर में उनको ऐसी ट्रेनिंग्स देनी है, और वो ट्रेनिंग देने के बाद उनको रोकना नहीं है, उनको इंटर्नशिप्स करवानी है। इंटर्नशिप कराने के बाद में उनके स्टार्टअप्स बनाने हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जैसे सर ने बताया, कुछ प्रोडक्ट्स के आइडिया ऑलरेडी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी मैंने यहाँ का भी सेशन लिया था, कालसेकर में भी लिया, अकबर पीर भाई में भी लिया, ऐसे बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह इंक्यूबेशन सेंटर की लाइन से मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं। तो इतने सारे आइडियाज़ हमारे हाथ में इस वक्त मौजूद हैं कि जिस तरीके से मैंने आपसे एक बात कही कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर हम लोग अपना नाम लिखना चाहें तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। कि हम अगर इसकी थोड़ी सी फिक्र करेंगे सारे की सारे फैकल्टीज़, क्योंकि देखिए एक तो ये है कि हमारे पास जो मजमा है ये उलमा इकराम का, ये मेहनती मजमा है कि इनकी मेहनत को अगर हम लोग देखें तो कॉलेज की मेहनत से ज़्यादा मेहनत करने वाले यहाँ पे मिलेंगे आपको। 12-12 घंटे हम खुद देख रहे हैं, हमारा साथ में जो माज है ये हमारे यहाँ के वेब डेवलपर हमारी कंपनी में, तो वो खुद बताते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, 12-12 घंटे सुबह से लेके जो उठते हैं तहज्जुद से लेके तो रात के 12 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी 2 घंटा 3 घंटा अपनी जो है इस पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। तो इन बच्चों को भी हमको जो है ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हम फराहम कर सकते हैं। एक आइडिया मेरे पास था, मैं एक छोटा सा आइडिया आपको बताऊं कि ये सुन्नत प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो है अल्लाह ने एक चीज़ दी कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, अराउंड मैं इसके ऊपर 6 साल से काम कर रहा हूँ। अभी अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सुन्नत प्रोडक्ट्स के लिए कुछ वेबसाइट्स आपको मिलेगी, लेकिन एक्चुअल सुन्नत प्रोडक्ट्स सही तरीके से नहीं है, और जो है भी तो वो मुश्किल से 20 से 30% है। हम एक ऐसे सुन्नत प्रोडक्ट्स के जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे हम सोच सकते हैं ना कि यहाँ के बच्चों के लिए तो हमारे पास काम है क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, चीज़ें जानते हैं, मगर इन बच्चों के लिए हमारे पास ऐसे बहुत से काम हैं। छोटे छोटे ऐसे स्टार्टअप्स किए जा सकते हैं हर उलमा इकराम के साथ, हर हुफाज इकराम के साथ में, कि वो स्टार्टअप्स लेके वो अपना लॉन्च करके आगे बढ़ सकता है। हमने अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शुमार कर दिया इतने स्टार्टअप दिखाकर, तो हमारे पास माशाल्लाह हमारे बड़ों के पास तो इतने माशाल्लाह इतने इनके ताल्लुकात हैं, उनकी आवाज़ पे तो पूरी दुनिया ऐसे ही उमड़ कर आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ दिखाने पर तो लोग इतना आगे बढ़ बढ़ के पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे पास आइडिया है, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे एक सुन्नत प्रोडक्ट में आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैंने अराउंड 150 प्रोडक्ट्स का जो है एक लिस्टिंग की हुई है, तो उसमें से एक प्रोडक्ट है कि नालेन शरीफ। अगर हम लोग जो है पढ़ते हैं शमाइल तिरमिज़ी, उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, मैं उसमें गलती नहीं करना चाहता, मगर मैंने शमाइल तिरमिज़ी मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब उर्दू में जो उसकी शरह है तो वो मैंने पढ़ी है। तो उसमें मौलाना ने लिखा है इसके इतने फ़वाइद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे जो है लोगों के दिलों, हर दिल अजीज़ बनना चाहता है। हर आदमी क्या चाहता है कि हर दिल अजीज़ बन जाए। तो फरमाया कि इसमें दो तस्मे हो। अल्लाह के नबी पाक से 2 तस्मे वाले जूता कहा जाता है किताबों में, मगर आप अगर उसकी शक्ल देखें, हैयत देखें, और उसके जो म्यूज़ियम्स में जैसे पड़ोस के मुल्क में है, तुर्की में है, तो जो जहाँ पे नालन शरीफ मिलती है तो उसकी भी 3 किस्में हैं। वो किस्में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सॉर्ट आउट की है, कुछ चीज़ें इस तरीके से बनाई हैं। तो वो नालन शरीफ के इतने फ़वाइद हैं कि अगर हमको पता चल जाए तो हर आदमी उसको पहनना शुरू कर दे। इन उसके फ़ायदे इतने, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने 11 फ़वाइद उसमें लिखे हैं उस किताब में, कि हर दिल अजीज़ बन जाएगा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जैसे हमारे ऊपर कुछ हालात होते हैं, वो हालात मुल्क वालों पर भी उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत डाल देंगे। तो जो हालात है ना, हमने असल में सुन्नतों को छोड़ा इसलिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम पर हालात है। सहाबा ने तिजारत को अपनाया था, सहाबा ने सुन्नत को अपनाया था कि 100% सुन्नत के साथ में चल रहे थे, इसीलिए सहाबा कामयाब थे, और हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो हमारा ये तबका जो कॉलेज में है, यहाँ पर ये मेहनत करके हर फील्ड में, चाहे फार्मेसी में, जैसे एक पेपर अभी मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह में जामिया हमदर्द में मैंने एक बात की, इससे पहले एक AI बिज़नेस के लिए मैंने बात की थी कन्याकुमारी की एक यूनिवर्सिटी, नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी है।
ताज्जुब की मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जो हेड है उन्होंने मेरा पेपर सिलेक्ट कर लिया, पीएचडी के लिए मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया, खाली मुझे वहाँ पर जाके पैसे भरने थे। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि 90 सुपरवाइज़र हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, मगर उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। और यूनिवर्सिटी का नाम है नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे पास वक्त ना होने की वजह से मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। और एक प्रोडक्ट बेस जैसे मेरा एक आइडिया है जो BOMS के रिलेटेड है, जो BOMS हमारे यहाँ पे हम जो है ना सबसे ज़्यादा काम, जैसे मौलाना ने बताया ना कि मिलकर जो हम काम करेंगे ना तो ऐसी ईजादात होगी जो सबसे ज़्यादा जो है कारामद हो सकती है। जैसे IIT में भी अगर आप देखेंगे, हाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह IIT में टॉक्स वगैरह दिए हैं, तो वहाँ लोग इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ जो है वहाँ पर बहुत गैप होता है। अगर आप यूनानी में देखें, मैंने एक रिसर्च जो उसके ऊपर जो एक टॉपिक दिया हुआ है ऑलरेडी हमदर्द के लिए, तो उसके लिए सिलेक्शन हो गया कि किस तरीके से हम जो है नब्बाज, जैसे हकीम जो है नब्बाज होते थे। आजकल अगर हम लोग दूसरे इक्विपमेंट्स देखते हैं मार्केट में, तो इतने सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं अंग्रेज़ी तर्ज पर। यानी मेडिकल साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है, मगर यूनानी साइंस ने इन चीज़ों में कोई चीज़ें ऐसी ईजाद नहीं की, यूनानी तर्ज पर ऐसी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैंने उनको अपना एक थीसिस दिया हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वहाँ से मुझे PhD के लिए भी वो लोग उसके लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस तरीके की चीज़, अच्छा सिर्फ मुझे PhD नहीं करनी है, मतलब हमारा यहाँ जितना भी तबका बैठा हुआ है ना, वो उस PhD के उस प्रोडक्ट, उसको एज अ प्रोडक्ट समझे, उसको हमको एज अ प्रोडक्ट बनाना है, उसको पेटेंट करना है और उसको मार्केट में उतारना है। अब उसके लिए हमको हमारे बच्चों को भी साथ में इस्तेमाल करना है कि हमारे पास जो कॉलेज का क्राउड होगा, हम उसको हमारा थीसिस एक्सप्लेन करेंगे, हम उनसे डिफरेंट टास्क करवाएंगे, तो उनके लिए ये होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे जहन में ये बात भी आई कि भाई यूनानी में हमारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं कि आँख कितनी अंदर है, आँख पीली है, होंठ गुलाबी है या काले हैं, इन चीज़ों से पता लगाया जाता है कि आदमी के अंदर क्या बीमारी है। इसकी हरकत से बहुत सारी चीज़ें हैं, 8 और चीज़ें हैं यूनानी में, तो इन चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है। तो मैंने एक बच्चे को फेस रिकग्निशन के ऊपर इसके AI के रिलेटेड काम दे दिया कि भाई आप इस पे काम करो। तो हम हर फैकल्टी हमारा पूरे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता है, और ये सिर्फ इस लेवल पर नहीं करना है कि हमको एक इंटरनेशनल पेपर बनाना है या नेशनल लेवल का पेपर बनाना है, हमको उसके पेपर्स भी बनाने हैं और उसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं और प्रोडक्ट्स पे फंडिंग उठानी है। हमारे पास तो ऐसे माशाल्लाह हमारे पास ऐसा बेहतरीन मैनेजमेंट है कि हम वैसे प्रोडक्ट के ऊपर अगर फंडिंग रेस करवाते हैं, उसके लिए हमको प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना होगा और उसके ऊपर हमको काम करना होगा, तो हम वैसे काम करेंगे और उस चीज़ को फिर लॉन्च करेंगे। तो आप सोच नहीं सकते कि ऐसे हज़ारों यूनिकॉर्न्स हमारे जामिया भी क्रिएट कर सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हम सब जो है इस बात की मेहनत में लगें, और इसकी जो है मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतनी पूरी उम्मीद रखता हूँ कि हमने सिर्फ 1 या 2 साल काम कर लिया, हमारा इंटेक डबल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो हमको बच्चे नहीं मिल रहे ना, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे पूरे मुल्क में एक ये चल रहा है मामला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ काम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट्स बंद होना शुरू हो जाता है हर जगह पर। IIT में क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, NIT में क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, या दूसरी कंट्रीज़ में क्यों नहीं बंद हो रहे? क्योंकि वो लोग उसके ऊपर मेहनत इतनी करते हैं, खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके पास इंटेक क्यों नहीं बढ़ेगा। आज हमारे पास, मैं आपको एक आसान सी मिसाल दूंगा कि हमने ये स्टार्टअप वाला कंसेप्ट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला कंसेप्ट लेकर आए, हर एक बच्चे के साथ में एक स्टार्टअप किया, तो बताइए 100% प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? हर बच्चे की खुद की कंपनी है, यानी वो प्लेस हो गया है, तो हमारा 100% प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम जो है पूरे जो है एक हमारी कॉलेज के सिस्टम को एक हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। इस लेवल तक जा सकता है कि माशाल्लाह जैसे उलमा इकराम हमारे यहाँ पे, हमारे मौलाना लोगों ने ऐसी मेहनत की कि अबू अब्दुल्ला जैसे लोगों को यहाँ पे बुला लिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो 270 जो है, एक अलग दूसरी चीज़, एक तो मैंने आपको बताया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज़ आ सकती है, दूसरी ये चीज़ आ सकती है कि एक फ़र्द के लिए हम लोग जो है 1 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा स्टार्टअप हमने कर दिए, 400 से ज़्यादा स्टार्टअप कर दिए, उसको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सकता है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें सोची जा सकती है, की जा सकती हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सब चीज़ की इस्तेदाद है, सही डायरेक्शन चाहिए। इसी तरीके से बच्चों को भी जो है सही डायरेक्शन चाहिए, उस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमको जो है स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ इस बात को। क्रिस फूड करके एक स्टार्टअप है जो मुंबई में है,
इस वक्त मुमरा का एक इलाका, थाना का इलाका, कल्याण और भिवंडी का इलाका, इसमें वो स्टार्टअप रन हो रहा है। डेली का उनका 1200 का जो है सेल होते हैं, 1200 सेल। जैसे फूड डिलीवरी के लिए स्विगी है, जोमेटो है, ये हमारे स्टूडेंट्स का स्टार्टअप है। जिन बच्चों को हमने माइक्रोसॉफ्ट में मैंने लेकर गया था, वही बच्चा है उसमें। और इन लोगों ने माशाल्लाह जो है खुद का स्टार्टअप किया। अब आप अंदाज़ा लगाए 10 रुपये के हिसाब से भी अगर 1200 का रोज़ाना का 12,000 होता है, 12 × 36, 3.5 लाख रुपए महाना वो लोग अर्न कर रहे हैं अलहमदिल्ला, एक छोटे से स्टार्टअप के ज़रिए से। तो ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं। ऐसे स्टार्टअप्स पे हम फंडिंग रेज करवा के, जैसे उन लोगों ने मुझे खुद ऑफर किया कि सर आप ऐसा करिए कि मुंबई का यूनिट आप देखिए, उस पर लेकिन चाहिए क्या, ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए। हम इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं, हम फंड रेजिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पे और मौके खुल जाते हैं। हमको लोग कम पड़ जाएंगे, हमारे जामिया के इतनी जॉब्स आ जाएंगी। तो बस ये मैं अपनी चीज़ को मुख्तसर करता हूँ कि भाई हम जो है हर फैकल्टी इस चीज़ के ऊपर हम जो है इस पर कोशिश करें। और वक्तन फ़ौक्तन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे साथ में जो 2 अहबाब, मैं अभी 3 लोगों को साथ में लेकर आया हूँ 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। जैद साहब है, ये जो है ऑरेंज कंपनी में है, टेक लीड हैं, और डेवॉप्स के अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डेवॉप्स और यूनिक्स के माहिर खुद जो है टेक्निकल लीड करते हुए खुद जो है वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, पूरे मुंबई डिवीज़न के। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार्टअप है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। हम लोग ऐसे लोगों के साथ में कोलैबोरेशन करके, हमारे यहाँ पे भी कुछ या तो पार्टनरशिप लेवल पर हो जाए, कोई भी लेवल पर हो जाए, कि हम उनसे जो है यहाँ पे कुछ काम करवाएं, बच्चों को ट्रेनिंग करवाएं, और हम इन चीज़ों को अपने बूस्ट करके अपने इदारे को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन चीज़ों में तरक्की दे। तो आइंदा जो है ये सारे हमारे काम आहिस्ते आहिस्ते जो है आगे बढ़े। किसी को कुछ सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, आप हज़रात ने जो है इतनी देर जो है हमारी बातों को सुना, और उम्मीद है कि बात जो है हमारे ये जो बात जो है ये अमली जामा पहनेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू अब्दुल मजीद भाई फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। सो वुड लाइक टू कंक्लूड। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए आज हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया था, तो वो चीज़ सबके जहनों तक पहुँची है, और इंशाअल्लाह जो विज़न लेकर हम काम कर रहे हैं उसको हम अचीव करेंगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ जामिया आई वुड लाइक टू फेलिसिटेट टुडेज गेस्ट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मौलाना हुज़ैफा बस्तानवी साहब टू फेलिसिटेट अब्दुल मजीद सर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मौलाना हुज़ैफा साहब टू फेलिसिटेट जाहिद भाई। Zaid bhai, he has a background of electrical vehicle. He is working in a kind of company which converts the petrol or diesel vehicle into electrical vehicle and the core electrical vehicle, and they are also trying to convert, means they are doing it to work with a car or diesel petrol into electrical vehicle. So again I would like to request Maulana Huzaifar Sahab to felicitate Zaid sir or Zaid bhai. Thank you. Maz, okay. I would like to request again Maz to come over the dais. He is a man who is working with us from the last 2.5 months. Thank you. So we continue today's session. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात के सामने बात आई, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर है वो ये है कि हम एक्टिव नहीं होते। कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं
तो उसका मकसद ये होता है कि प्रोग्राम के बाद आपको उस एंगल से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि भाई हमको इस एंगल में काम करना है। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम किया और यही कान झटक के निकल गए। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा मसला है। कोई चीज़ भी हमारे सामने पुट की जाए तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। अभी जैसे आपके सामने बताया कि भाई इस पूरे का मकसद क्या है, क्रिएटिव माइंड किस तरीके से, तख्लीकी दिमाग किस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर में सलाहियत पैदा हो और कैसे बच्चा खुद सोचे। अब हमारा बच्चा, अगर हम उसको इस तरह से सोचने पर मजबूर करेंगे कि भाई आपको इस तरह से सोचना है कि आप कौन से फील्ड में क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम देखो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो मोबाइल लेके 10 घंटे बैठने के बजाय ये ऐसी चीज़ें सोचेगा कि चलो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो इसलिए ये टीचर, HOD, प्रिंसिपल, इन लोगों का काम है कि वो हमारे बच्चों के अंदर में बेदारी पैदा करें। इनकी सुस्ती, हम जो शिकायत करते हैं कि मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसकी वजह ये कि उनकी जहन साजी नहीं की जाती। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें टीचर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की काउंसलिंग करे। सब फॉर्मेलिटी के तौर पर ही होता है, कुछ यानी ऑन ग्राउंड कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि सिलेबस पूरा करा दिया और बात खत्म हो गई, अपने टाइम पर आए गए चले गए। कोई भी कौम दुनिया में और कोई भी माशरा दुनिया में इस तरह से तरक्की नहीं कर सकता है। उसके लिए आदमी को अपनी सलाहियत लगानी पड़ती है, अपना वक्त देना पड़ता है और उसके लिए अपनी टीम को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है। हम ऐसा जो सोचे कि सोते सोते गाड़ी में बैठेंगे और इनकलाब आ जाएगा और ऐसे ही सब लोग बेदार हो जाएंगे, ऐसे नहीं बेदार होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खातिर मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो जैसी मेहनत करने का हक़ है। ऐसे नहीं कि तो ये हमारे यहाँ जो टाइम पास है, फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, बस उसी के दायरे में रहकर हम जिंदगी गुजारते हैं। तो इस तरीके से हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। इस दुनिया में अगर हमको इज्जत के साथ, वक़ार के साथ रहना है तो उसके लिए हमें अपने आप को सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा, अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, उनका जहन बनाना पड़ेगा, उनको मेहनत पर लाना पड़ेगा, उनको क्या अच्छा क्या बुरा है उसका अवेयरनेस उनको देना पड़ेगा। आज हम बस हमारे एक आदत बन गई सिर्फ शिकायत करना, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। किसी कि भाई ऐसा क्यों है, इसको किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है, ये सोचना ये ज़रूरी है। तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत कुछ किया जा सकता है। इतना बड़ा क्राउड स्टूडेंट का हमारे पास है, इतने सारे बच्चे हमारे पास है, तो हम दीन के साथ साथ उनको इस ऐसी लाइन पर ले जाने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे खुद अपने पाँव पर खड़ा हो। वो ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे जाने कि वो जॉब के लिए परेशान हो, नहीं, वो खुद कुछ ऐसी चीज़ें बनाए कि जिसकी वजह से वो उसका जॉब तो, लेकिन दूसरे लोगों को वो जॉब फराहम कर सके। तो इस तरह की चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आप हजरात को बात समझ में आई होगी। हमारा काम है ना अलैना इल्लल बलाग। जी 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 बिल्कुल आई। तो ऐसे यानी कहीं पर भी बुलाया जाए, कहीं पर भी, तो ऐसा ही नहीं कि आदमी आधा सोया और आधा मुर्दा और आधा जिंदा है, सुना नहीं सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं। एक आदमी जिम्मेदार है तो जिम्मेदार को जिम्मेदार होने की हैसियत से क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद हम ये फिक्र लेकर जाए कि भाई ठीक है, हमारे बच्चों में भी इस तरह के प्रोग्राम, जैसे हम माजिद सर से कह सकते हैं कि भाई आप फार्मेसी में आइए, आप इंजीनियरिंग में आइए, आप ITI में आइए, स्कूल में आइए और बच्चों को बताइए कि भाई किस तरीके से काम होते हैं। जैसे अभी मैंने सुना तो मैंने सोचा कि इनका प्रोग्राम हमारे मदरसे के जो बड़े बच्चे हैं इनके अंदर में दोपहर में रखूंगा मैं कि भाई आप इन बच्चों को समझाइए। क्यों? इसलिए कि आज की दुनिया ऐसी है कि आपके पास दीन के साथ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज पढ़ रहा था कि अब दुनिया ऐसी है कि आपको अपने दीन पर रहने के लिए भी दुनिया की ज़रूरत पड़ेगी, कि आप अपनी ज़रूरत को खुद पूरा नहीं कर सकते, आप दूसरों के मोहताज हो जाएंगे।
तो हदीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे, ए अल्लाह ऐसी फ़कीरी से पनाह मांगता हूँ जो मुझे दीन से बरगश्ता कर देने वाली हो, जो मुझे दीन से दूर कर देवे। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि दुनिया के रास्ते पर डाल देवे। अल्हम्दुलिल्लाह दीन हो और दीन के साथ अगर दुनिया है तो इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ और ही होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इसको सीरियसली लेने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही एज ए फॉर्मेलिटी इसको नहीं लेंगे, ऐसे ही सिर्फ दामन झटक कर यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने बच्चों में इस तरह से सलाहियत कैसे पैदा हो उसकी फिक्र लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह।